जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन बाय सेपरेटिंग वेरिएबल या सेपरेशन जो मेथड होता है उससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी ना एक एग्जांपल ली है, इसमें साथ में आपको जो मेथड यूज़ हो रहा होगा वो साथ साथ मैं आपको जनरल फॉर्म जो उसकी होगी वो बता दूंगा। जब आप वीडियो को पूरा सुन लोगे, एंड तक आप सुनेंगे तो आपको सारा ये कंसेप्ट जो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। वन डायमेंशन किसी टाइप की भी हीट इक्वेशन होगी आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे ना एक रॉड लिया है। अब बेसिकली हीट इक्वेशन क्या चीज़ है कि आपके पास एक रॉड है, उस रॉड के अंदर से हीट कंडक्शन प्रोसेस होता है। हीट कंडक्शन प्रोसेस ये होता है कि अगर आपके पास ये रॉड है, इस पोजीशन के उसके ऊपर x इज इक्वल टू 0, यानी बेसिकली यहाँ पे इसकी लेंथ 0 है, x इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद ये सारी इसकी लेंथ x इज इक्वल टू l, टोटल इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, l के इक्वल हो जाएगी। अब आपने करना क्या होता है, आप इसको किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, इसको हीट देते हैं। जब आप इसको इस पोजीशन पे एक स्पेसिफिक रूल के तहत हीट देते हैं तो उस रूल के तहत जब आप इसको हीट दे रहे होते हैं, ये हमारे पास वो कंडीशन आ जाएगी जिस कंडीशन के तहत आप इसको हीट देते हैं। ये एफ एक्स वो फंक्शन होता है। यानी एक रूल होता है ना, जब आप किसी कंडक्टर को या किसी चीज़ को हीट देते हैं तो जब आप इसको हीट देंगे एक्स पोजीशन पे, यानी यहाँ पे उस वक्त टाइम क्या होगा आपका 0 होगा। इस रूल के तहत आप क्या करते हैं, इस रॉड को हीट देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता क्या है कि जब आप इसको हीट देते हैं तो वक्त के साथ साथ जो उसकी हीट होती है वो पूरे रॉड के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। जब आप यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं तो वो हीट जो हो गया वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, इस तरह आगे आना। और टाइम के साथ साथ इसकी जो हीट है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि रॉड में मूव करना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली कंडक्शन ऑफ हीट होता है। यानी जब आप हीट करते हैं तो एक मालिक्यूल गर्म होता है, दूसरा मालिक्यूल, तीसरा, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है और टोटली हीट जो होती है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है पूरे रॉड के अंदर। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें जो इसकी बेसिक कंडीशन है U0T, यानी आपके पास x यानी लेंथ 0 है यहाँ पे। उस वक्त U बेसिकली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस वक्त आपके पास ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी। जब आपके पास टोटल लेंथ क्वेश्चन में L जो है वो L टोटल लेंथ है वो पाई के इक्वल है, तो यानी यहाँ पे मैं कहता हूँ ये टोटल लेंथ है। और टाइम आपके पास ये T टाइम, उस वक्त यानी एंड, यानी इसके एंड सिरे जो होते हैं वहां से हीट जो होती है वो ना तो बाहर जा सकती है, यानी हमने एंड सिरों को क्लोज किया हुआ होता है। और ये वो फंक्शन है जिसके तहत हम इसको हीट दे रहे हैं। अब जब हम इसको मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल या सेपरेशन प्रोसेस के साथ सॉल्व करते हैं तो उस वक्त बेसिकली हम करेंगे क्या, हम जो t के लिहाज से होगा डेरिवेटिव जो है और x के लिहाज से जो डेरिवेटिव होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे दो फंक्शन के अंदर। हम इस तरह ले लेंगे, लेट आपके पास x एंड t जो है, यानी ये जो अननोन टेम्परेचर है उसको हम इक्वल कर लेंगे f(x) एंड t, यानी फंक्शन ऑफ दो फंक्शन के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली इस हीट इक्वेशन का जो है, इस हीट इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ut चाहिए। तो जब हमें ut चाहिए तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा ut इज इक्वल टू, अब t के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास जो f(x) वाली वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए u(xx) की, तो u(xx) यानी आपने दो दफा डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का x के लिहाज से। अब f(x) के लिहाज से जब दो दफा डेरिवेटिव लेंगे तो f'(x) आ जाएगा और t ये एज ए कांस्टेंट काम करेगा। अब हमने क्या किया है, हम सबसे पहले हमने ये किया है कि हमने जो अननोन टेम्परेचर था uxt, क्योंकि ये जो बेसिकली है ना t और x पे डिपेंड करता है, तो uxt लिखेंगे हम। अब उसको हमने दो फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में हमने लिख लिया। अब पहले हमें चाहिए ut की वैल्यू, वो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू हमने x के लिहाज से, t के लिहाज से, तो f(x) कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया हमने डबल बार x के लिहाज से, ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास जो है हमने, हमारे पास ये इक्वेशन, इसमें पुटिंग इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा f(x) t'
इज इक्वल टू, आगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स टी एंड टी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जब हम करेंगे, हम टी वाले एक साइड पे कर लेंगे, दूसरी वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे, तो टी डैश टी और ये टी वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी सेपरेटिंग द वेरिएबल जैसे आप करते हैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी एफ डबल डैश ऑफ एक्स और इसके नीचे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखें ये दोनों जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं ये इक्वल है, तो जब आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं तो इसका मतलब जस्ट आगे को कांस्टेंट नंबर होगा जिसके ये इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इक्वल कर लेते हैं लैम्डा के कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। अब पहली वैल्यूज को इक्वल करेंगे इसको और दूसरी वैल्यू को इक्वल करेंगे इसको। जब आप पहली वैल्यू को इक्वल करेंगे तो टी डैश एंड टी ऑफ टी इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा और सेकंड वैल्यू आ जाएगी एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो लैम्डा है बेसिकली ये कांस्टेंट नंबर है। अब ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम डिफरेंट केसेस के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले केस वन हम ले लेते हैं। जब हम केस वन लेंगे तो उसमें हम ये रखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल लैम्डा जो है वो जीरो के इक्वल है। जब हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी डैश टी इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ये क्रॉस होके जीरो होगा, ये बन जाएगा। और सेकंड जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या बन जाएगी, वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। जी, दोनों को जब हमने लैम्डा के इक्वल किया है, फर्स्ट केस लेना है हमने क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट नंबर है, फर्स्ट केस लिया लैम्डा जीरो। फिर सेकंड केस हम लेंगे, लैम्डा जो होगा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा या पॉजिटिव नंबर होगा। और फिर थर्ड हम इसका केस ले लेंगे जब लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू रहेगा। अच्छा, फर्स्ट केस जब हमने लिया तो यहाँ पे लैम्डा की जगह जीरो पुट किया तो क्रॉस किया जीरो, यहाँ पे भी जीरो पुट किया, ये तो आपको क्लियर है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखें टी डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, टी टी इज इक्वल टू, देखें आगे क्या होगा, जब आप कांस्टेंट आगे जीरो है तो जीरो आएगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आगे नेक्स्ट हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है C1 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट जो सोल्यूशन है इसका ये आ गया। अच्छा, सेकेंडली हम क्या करेंगे, इसका हमने सॉल्व करना है। अब डबल डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसकी फर्स्ट टाइम, तो आपके पास आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास कांस्टेंट उसको C2 लिख लें। जब आप सेकेंड टाइम इसको दोबारा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इसका अंदर इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू C2x प्लस C3 आ जाएगा। देखिए ना, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे टी के लिहाज से और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे टी के लिहाज से, तो एफ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स बच गया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x होगी और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू C2x प्लस C3। फर्स्ट केस में हमने जो दो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, ये देखें ये हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हैं, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया अलग अलग, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने क्योंकि क्या कहा हुआ है, हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि ये जो सोल्यूशन है बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो लिहाजा इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक। तो जब कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन UXT इज इक्वल टू, यानी आपके पास सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगा C1 इंटू C2x प्लस C3। ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू जीरो लिया है तो ये सोल्यूशन आपके पास बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब लैम्डा की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। अब हम ये कहते हैं केस सेकंड जब हम डिस्कस करते हैं तो केस सेकंड जो आएगा, केस 1 आ गया जी, केस सेकंड लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यानी व्हेन लैम्डा स्क्वायर से मुराद क्या, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर से मुराद यानी लैम्डा की वैल्यू जो वो पॉजिटिव होगी आपके पास। तो जब आप
-2 भी लेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर लेंगे उसका आंसर जो होगा आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब हम ये कहते हैं जो लैम्डा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अब जब लैम्डा पॉजिटिव नंबर है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, आप यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे, आप यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे। जब आप यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे तो टी डैश टी एंड टी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कामा नेक्स्ट यहाँ पे भी हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब फिर हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे हासिल हो गई हैं। अब फर्स्ट को तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास देखें ये टी और टी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो सेकंड को सॉल्व करते हुए हम जो है वो देखते हैं हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली देखें ना एक फंक्शन है हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है आपके पास 1 और x और dx लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव जब पड़ा हुआ है log ऑफ नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो log हमारे पास t इंटू टी आ जाएगा, यानी t बेसिकली फंक्शन ऑफ t है। और इज इक्वल टू जब हम इस साइड पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एंड डी टी, क्योंकि t के लिहाज से आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसका आंसर फिर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास अगर x के लिहाज से कर रहे हैं तो x आएगा, t के लिहाज से कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा t लैम्डा स्क्वायर और प्लस c समथिंग आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बन गया लैम्डा स्क्वायर t और प्लस कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट आपने C1 C2 C3 तक यूज कर लिया, आप यहाँ पे कोशिश करें किसको यूज कर लें, C4 को यूज कर लें। अब इसका जब हम लॉग खत्म करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे t ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर t प्लस C4 आ जाएगा। और नेक्स्ट मजीद सिंप्लीफाई करें, log t इज इक्वल टू आपके पास देखें जब ये साइड से लॉग खत्म करते हैं तो हम उधर लॉग ले लेते हैं दोनों साइडों पे, तो इसको e की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा e की पावर 4 जी e, देखें तोड़ के लिखेंगे e4 आ जाएगा और e आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर t। अब आपके पास t एंड t इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ c डैश e लैम्डा स्क्वायर इंटू t। बेसिकली देखें ना e की पावर है तो ये कांस्टेंट नंबर है आपके पास ना, यहाँ पे सॉरी हमने ये किया जी e की पावर C4। अब e है और उसकी पावर कोई कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को अब एग्जैक्ट हमें कांस्टेंट पता नहीं, एक और कांस्टेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने क्या नाम दिया, c डैश नाम दे दिया। अब ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास इस वाली वैल्यू का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब हम इसका सोल्यूशन लेंगे। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ओडी है तो उसका सोल्यूशन लेने के लिए आपने डिफरेंट मेथड पढ़े होंगे, तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको सेकंड ऑर्डर ओडी बन गई है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो डिफरेंट इक्वेशन आप इसको कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट मेथड आपने पढ़ा है। अगर इसको मैं लिख लेता हूँ डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और f लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करने का मेथड पढ़ा, आप इसकी एग्जैक्टली इक्वेशन जो होती है वो लिखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और m इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब इसका सोल्यूशन जब सॉल्व करते हैं तो वो किस तरह सॉल्व किया जाता है, असल में यहाँ पे ये आपको मैं बेसिकली डिटेल में नहीं जा रहा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने मेथड पढ़े हुए आप वो अप्लाई करेंगे। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है आप मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैंने वहाँ पे जो है अपनी ईमेल आईडी भी दी होती है, आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं मुझसे। तो जी अब हम इसका जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे बेसिकली, तो वो आपके पास इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो किस तरह आएगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी। इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू
जी फर्स्ट वैल्यू लेमडा, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, कहाँ तक गए थे हम, C4 तक हम पहले चले गए थे, इसको हम लिख लेते हैं C5 e की पावर लेमडा और x आ जाएगा। और दूसरा जो रूट आएगा उसके लिए हम लिख लेते हैं प्लस C6 और e की पावर माइनस लेमडा और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जी ये आ गया। अब हमने क्या किया, जब हमने लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर यानी पॉजिटिव वैल्यू ली, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें दो डिफरेंट सोल्यूशन मिल गए। अब हमने फिर इनको क्या करना है, कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। जब आप इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन, तो आपके पास UXT जो कंबाइंड फॉर्म में सोल्यूशन आएगा, पहले टी वाले का हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास C' E लेमडा स्क्वायर टी आ जाएगा, और प्लस नेक्स्ट कौन सा सोल्यूशन, देखें सॉरी प्रोडक्ट में, तो ये फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, और इसके साथ मल्टीपल में दूसरा जो सोल्यूशन हमारे पास आया, ये कौन सा आया, ये वाला हम ये लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा C5 E लेमडा एक्स प्लस C6 और E माइनस लेमडा एक्स। ये हमें एक मजीद जो है वो सोल्यूशन क्या हुआ यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट में है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे इसका। अब नेक्स्ट केस इसका क्या आएगा जी, नेक्स्ट जो इसका केस आएगा, ये वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी एंड पे, हम ये जो हमने लिखी हुई है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में दोबारा जो है वो बुक से जो है वो ले लूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जगह भी कम है, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी फिलहाल। यहाँ तक हमें ये वैल्यू जी थर्ड केस थर्ड जो आएगा वो क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास था, यानी जब लेमडा की वैल्यू नेगेटिव होगी, देखिए आप कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन के अंदर हम लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर और माइनस लेमडा स्क्वायर पुट करेंगे। जब यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर पुट करेंगे तो टी डैश टी, और यहाँ पे आ जाएगा टी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी यहाँ पे भी पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा उसी तरह सेम जैसे मैंने यहाँ पे इसको देखें सारे को सॉल्व किया मैंने, ये वैल्यू मेरे पास आई है। अब सेम वही है आपका, थोड़े से इसके अंदर हमारे पास चेंजिंग आएगी, यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन तो आपके पास आ गया टी इज इक्वल टू सी। हम क्या कर लेते हैं, डैश रख लें या डबल डैश रख लें, आप चलें डबल डैश रख लेते हैं। सेम आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा ई माइनस लेमडा स्क्वायर एंड टी आ गया। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया इस वाली इक्वेशन का। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सोल्यूशन है वो लेना है इस वाली फॉर्म का। अब हमने इसका लेंगे तो हम सेम क्या करेंगे, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी आपने उसी तरह क्रॉस करना है, आपके पास बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस, बल्कि प्लस हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0 जी। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, m क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस जी, प्लस माइनस लेमडा आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स जो है वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका जनरल सॉल्यूशन जब हमने ये लिखा था जिस तरह, इस तरह मैं इसका जब सॉल्यूशन मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी, ये आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट जी भी इसके साथ यूज होते हैं जी, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं सी, हम 6 तक चले गए थे, C7 और e की पावर C7 एंड कॉज लेमडा एक्स प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा C8 एंड C8 और साइन लेमडा एक्स जी। ये हमारे पास क्या हो गया, जब हमारे पास सेकंड वैल्यू थी उसका हमारे पास ये वाला क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। एक मिनट बेल जी, जो हमने यहाँ पे केस 3 में वैल्यूज ली दोनों, उन दोनों को कंबाइन किया। केस 3 था लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास 3 डिफरेंट सोल्यूशन आए हैं, इनमें से जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है
वो कौन सा है जो हमने हीट इक्वेशन ली हुई है उसके साथ जो हमारा मैच करता है या उसके लिए एग्जैक्ट होगा। अब देखें, जब लेक्चर को मैंने स्टार्ट किया था मैंने ये कहा था कि जो रॉड है उसमें हीट कंडक्शन है। बेसिकली हम टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं। जब आप रॉड को हीट देते हैं, जैसे रॉड है हीट है, तो टाइम के साथ साथ उसकी हीट जो होगी वो क्लोज तरीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो वाला एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा जिसमें हीट जो होगी वो किधर जाएगी, जीरो की तरफ बढ़ना शुरू होगी। अब हम फर्स्ट देखें, हीट का होना यानी टेम्परेचर का होना जरूरी है, वो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब केस 1 जब लिया था लैम्डा इक्वल 0, उस वक्त हमारे पास जो उस हीट इक्वेशन का सोल्यूशन आया था वो ये था। अब इसमें तो टी इन्वॉल्व नहीं, लिहाजा टी इन्वॉल्व नहीं, हमने तो फाइंड टी करना है, ये केस हमारा खत्म हो जाएगा। अब सेकंड केस आ गया है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यानी जब मैंने लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव ली थी तो ये है। अब इसमें टाइम तो इन्वॉल्व है, टेम्परेचर इन्वॉल्व है हमारे पास, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें e की पावर लैम्डा स्क्वायर टी, जब आप e की डिफरेंट पावर लेते जाएंगे तो टाइम जो होगा, ये क्वांटिटी जो होगी वो तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हमें जो होगा, हमारी जो टेम्परेचर है वो तो डिक्रीज होना चाहिए टाइम के साथ। इसका मतलब ये भी हमारे काम का नहीं रहा। अब हम तीसरे पे चले जाते हैं जिसमें माइनस लैम्डा स्क्वायर टी। अब नेगेटिव का वैल्यू का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं तो ये 1 भी समथिंग आएगा। जब ऊपर 1 आएगा, नीचे क्वांटिटी हो, तो वो क्वांटिटी क्लोज तीन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जीरो के तरफ मूव करना शुरू करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो केस है जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर जो है वो हम यूज करेंगे, जो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन बनता है उस हीट इक्वेशन का। तो जब भी आप किसी बुक में जब आप इसको देखते हैं तो आपका यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो उसी के साथ लिया जाता है, बाकी केस को डिस्कस नहीं किया हुआ होता। तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो गया, मैंने आपको सारा रीजन भी बता दिया कि हम इसको क्यों इस तरह लेते हैं। अब बेसिकली ये हमारे पास सॉल्यूशन है हीट इक्वेशन का, जो एग्जांपल हमने ली हुई है, इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर आप कंडीशन जो है वो यूज करेंगे। अब ये मैंने क्वेश्चन से कंडीशन ली है, मैंने क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी मैंने साफ किया। अब फर्स्ट बेसिक कंडीशन है 0t, x की जगह 0 लगाएं इसमें। यहाँ पे जब 0 लगाएंगे तो ये 0t हो जाएगा, तो 0t इक्वल किसके आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, 0 इक्वल, देखिए यहाँ पे तो 0 आएगा जी, c डबल डैश e माइनस लैम्डा स्क्वायर t आ गया, और आपके पास यहाँ पे आएगा C7। देखें cos x की जगह 0 लगाएंगे, cos 0 पे 1 होता है, ओनली C7 रह जाएगा। और यहाँ पे C8 sin x की जगह 0 लगाएंगे, sin 0 पे 0 होता है, ये बन जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या मिलेगा, C7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, u x एंड t इज इक्वल टू c डबल डैश e माइनस लैम्डा स्क्वायर t, और क्या मिल गया जी, क्योंकि ये वैल्यू C7 ये तो 0 होगी, तो रह क्या गया, बाकी रह गया आपके पास C8 एंड साइन लैम्डा x जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, इसकी जो सेकंड कंडीशन है u पाई t इज इक्वल टू 0। अब x की जगह आप पाई लगाएं, x की जगह जब यहाँ पे पाई लगाएंगे u पाई और t बन जाएगा, तो u पाई t किसके इक्वल है, वो तो 0 के इक्वल है, इस साइड पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे c डबल डैश e माइनस लैम्डा स्क्वायर t और C8 हो गया, और साइन क्या आ जाएगा जी, क्या लगा रहे हैं हम, x की जगह पाई लगा रहे हैं, तो लैम्डा पाई आ जाएगा आपके पास। अब फिर सेम वही, ये कांस्टेंट वैल्यू सारी, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकती, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा साइन लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ये उधर लेके जाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा 0। तो इसका सोल्यूशन आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये होता है n पाई, ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू n आपको यहाँ से मिल गया। अब लैम्डा इज इक्वल टू n हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब लैम्डा इज इक्वल टू n पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, u x एंड t इज इक्वल टू c डबल डैश e माइनस लैम्डा स्क्वायर t C8 और साइन जी, लैम्डा की जगह क्या आ गया n, तो क्या आ गया n x आ गया। अब n यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 1 2
3 एंड सो ऑन, ये डिफरेंट वैल्यू है आपके पास। अब इसको हम ना मजीद एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम इसको, ये भी हमें ज़रूरत नहीं इसकी जी। अब जब हम इस सॉरी यहाँ पे हमें ये ज़रूरत था यू एक्स ज़ीरो साइन एक्स जी, ये हमें ज़रूरत पड़ेगा यू एक्स ज़ीरो इक्वल, ये था हमारे पास साइन एक्स प्लस 3 साइन आई थिंक 2x था। बहरहाल जो भी यहाँ पे कंडीशन हुई आप चेक कर लीजिएगा, मैं क्योंकि साफ रेज कर दिया है तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगा अभी। अच्छा, अब ये जो सोल्यूशन आया ना, इसको हम जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ। जब मैं अरेंज करता हूँ इसको मैं लिख लेता हूँ u, अच्छा इस तरह में यू एक्स टी इज इक्वल टू, अच्छा c डबल डैश और आपके पास C8, ये कांस्टेंट नंबर है दो, हमें नहीं पता क्या कांस्टेंट नंबर है, यही तो हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अब इन दोनों कांस्टेंट का जब प्रोडक्ट लेंगे फिर एक कांस्टेंट नंबर आएगा। अच्छा, मैं उस कांस्टेंट नंबर को C के साथ लिख लेता हूं और बाकी क्या आ गया, E माइनस आ गया लेमडा स्क्वायर T हो गया और यहाँ पे क्या आ गया साइन NX आ गया। ये बेसिकली हमारे पास एक उसका सोल्यूशन बन गया। लेकिन जब हम यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यू लगाते हैं, n इज इक्वल टू 1 लगाते हैं तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 लगाते हैं हमें दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, n 3 लगाते हैं तीसरा, हमें बेशुमार सोल्यूशन मिलते जाते हैं। अब हम करते क्या है, इसको हम एक जो है वो सिंगल सोल्यूशन के अंदर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यू एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे समीशन लगा लेते हैं हम और यहाँ पे n की वैल्यू लगा लेंगे हम और इसको मैं लिख लेता हूँ सी एन और E माइनस लेमडा स्क्वायर T हो जाएगा और साइन क्या आ जाता है जी N और X आ गया। ये बेसिकली मैंने इसको बजाय मैं डिफरेंट सोल्यूशन अलग अलग लिखने के एक सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हमने करना क्या है, अब जो रह गई है वैल्यू, उस वैल्यू के अंदर हमें एक इनिशियल कंडीशन मजीद गिवन थी यू एक्स ज़ीरो। अब टाइम ज़ीरो है, t की जगह आपने जीरो पुट करना है, जहां जहां पे t है जीरो पुट करेंगे, यू एक्स जीरो हो जाएगा। तो जब यू एक्स जीरो इधर बनेगा, ये साइड इक्वल आ जाएगी आपके इस तरह जी, यहां पे बन जाएगा साइन x प्लस 3 साइन 2x इज इक्वल टू 3 साइन 2x इक्वल। लेकिन जब आप जीरो t की जगह जीरो पुट करेंगे ना तो यू एक्स जीरो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इक्वल क्या आ गया, इक्वल आ गया समीशन सी एन। अच्छा, किसकी जगह जीरो पुट कर रहे हैं, टी की जगह जीरो पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ये टर्म 1 के इक्वल आ जाएगी। तो बाकी क्या रह जाएगा, साइन एन और एक्स रह जाएगा। क्लियर हो गया। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं यानी एन की डिफरेंट वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास साइन एक्स प्लस 3 साइन आपके पास 2x इज इक्वल टू यह आ जाएगा C1 और साइन एफ एक्स, एन की जगह 2 क्योंकि समीशन है इसको ओपन कर रहे हैं, यह आ जाएगा C2 और साइन 2x हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू जब लिखेंगे प्लस C3 और साइन 3x एंड प्लस सो ऑन। अब आप जब इनको कंपेयर करते हैं, जब आप कंपेयर करेंगे तो पहली वैल्यू इक्वल आ जाएगी पहली वैल्यू की, तो आपको C1 क्या मिल जाएगा, C1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये देखें, इसको आप कंपेयर करेंगे इसकी तरफ। सेकंड को कंपेयर करेंगे, सेकंड साइन 2x तो आपको C2 क्या मिल जाएगा, C2 आपको ये मिल जाएगा। अब थर्ड वैल्यू तो यहाँ पे हाई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ C3 भी जीरो हो गया, C4 भी जीरो हो गया, आगे जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो के इक्वल हो जाएंगी। अब हमने करना क्या है, अब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, जो हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या बन जाएगा, यू एक्स एंड टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। देखिए इस बेसिकली हमने इस Cn की वैल्यू निकालनी थी। अब हम क्योंकि ये इसको भी आप बेशक Cn लिख लेंगे। अब C1 प्लस देखें को क्या सोल्यूशन मिलेगा, UXT आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो लगाएंगे आप। अब C1 की वैल्यू आपको क्या मिली है, C1 की वैल्यू आपको मिली है 1। जब आप C1 की जगह 1 लगाएंगे तो आपके पास पहला सोल्यूशन क्या बनेगा, E माइनस लेमडा स्क्वायर T और आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ x आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपको प्लस में लिखेंगे, सेकंड C2 मिल गया। अब C2 क्या मिल गया आपको 3 और E माइनस लेमडा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा T और आपको दूसरी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जब आपने 2 आपको यहाँ पे साइन
2x मिल गया। तो ये आपके पास जो उस हीट इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन था वो। अब आप जितनी भी बुक्स हैं उनमें देखेंगे आपको जो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू के लिए सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको वो सारा जो है कम्प्लीटली बता दिया। कमेंट्स किया करें, मैं वेट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ये एक बंदे की मेहनत का राइट होता है। थैंक यू सो मच।